गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे कमेंट पास कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कहने के ऊपर मैंने मानचित्र की एक सीरीज़ तैयार करी है और दूसरा मानचित्र आप तक पहुंचने वाला है और देखते हैं दूसरा मानचित्र क्या होगा। और यह है यूरोप में प्रारंभिक मानव के शिकार स्थल। मतलब यूरोप महाद्वीप में हमने भरना है कि जो आदि मानव था वो शिकार किन किन जगहों के ऊपर करता था। अधिकतर क्या था, जहाँ उनके आवास स्थल थे उनके आसपास के क्षेत्रों में ही वो शिकार करते थे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि यदि आपको शिकार स्थल की जगह निवास स्थान भी आ जाएगा तब भी आपने यही मानचित्र जो है भरना है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं जो डिस्क्रिप्शन के तौर पर आपको लिखना पड़ेगा, जिसे आपको याद भी होना चाहिए। यूरोप में आदि मानव के शिकार स्थल। शिकार द्वारा भोजन प्राप्त करना, ये तो आपको जानते हैं कि आदिकालीन मानव का जो प्रमुख स्रोत था खाद्य, केवल शिकार करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनका लाइफ में। शिकार करेंगे और मांस जो है वो खाएंगे और इस प्रकार से अपना जीवन बसर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट इनका रोज़मर्रा दिनचर्या का जो है वो कार्य हुआ करता था। ये क्या करते थे, जो पुरुष लोग थे वो शिकार जो है किया करते थे अधिकतर, और ये बड़े जो जानवर होते थे उनका पीछा करते करते जो है दूर तक भी निकल जाते थे। छोटे मोटे जो जानवर होते थे उनका वो शिकार खुद कर लेते थे, लेकिन बड़े जानवर का अगर शिकार करना हो तो उसे वो समूह में करते थे, इकट्ठे मिलकर करते थे। इसका मतलब है लोगों ने समूह का जो पावर है उसको जो है वो जान लिया था काफ़ी लंबे समय के पश्चात। तो उस समय किन किन जानवरों का जो है वो शिकार ये करते थे समूह में, जैसे घोड़े, जंगली भैंसे जिन्हें बाइसन कहा जाता था, जंगली भैंसों को बाइसन कहा जाता था, उनका, गैंडों का, रीछों का और विशालकाय जानवर जिसे मैमथ, हाथी की तरह ही होता था, इसे मैमथ कहा जाता था। इसका शिकार ये समूह में करते थे और इनका जो शिकार करते थे भालों का इस्तेमाल करते थे या फिर पत्थरों का इस्तेमाल वो करते। ठीक है। बाद में आदिकालीन मानव ने जो है कुत्तों का सहारा भी लिया शिकार को करने के लिए। अब जान लेते हैं वो जगह जहाँ पर इनके जो है शिकार स्थल थे। पहला बॉक्सग्रोव। ये बॉक्सग्रोव कहाँ पड़ा भाई? यूरोप में योजनाबद्ध ढंग से यदि अगर कहीं साक्ष्य प्राप्त हुए सर्वप्रथम तो वो है बॉक्सग्रोव। और बॉक्सग्रोव कहाँ है? दक्षिणी इंग्लैंड में पड़ता है, इंग्लैंड देश में पड़ता है, जिसे आजकल यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। वहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं और कब? 5 लाख वर्ष पूर्व की ये साक्ष्य जो है वो मिले हैं। ठीक है। तो ये पहला ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बॉक्सग्रोव। फिर दूसरा जो है जगह आती है उसका नाम है सोनिजन। ये जो सोनिजन है ये जर्मनी में स्थित है और इसके साक्ष्य 4 लाख वर्ष पूर्व के हैं और योजनाबद्ध ढंग से ये यहाँ भी शिकार करने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीसरी जगह है दोल्नी वेस्तोनाइस। नाम से ही पता लग जाए, रशियन की तरह नाम है, तो ये चेक गणराज्य में पड़ता है, रशिया से ही तोड़ के एक भाग बना है। तो चेक गणराज्य में दोल्नी वेस्तोनाइस, ये नाम आपको साथ साथ जो है रटना पड़ेंगे, याद करना पड़ेंगे। तो इन स्थानों को जो बहुत सोच समझकर, जैसे दोल्नी वेस्तोनाइस जो था वो ऐसी जगह थी जहाँ पर जो जानवर थे वो पानी पीने के लिए आते थे या वहाँ से जो है वो नदी को क्रॉस करते थे, तो ऐसी जगह पर वो छिपते थे और वहीं पर वो शिकार करते थे। जैसे घोड़ों का या रेंडियर जो होते हैं वो भी बड़े जानवर घोड़े की तरह होते हैं, बड़े जानवर होते हैं, तो रेंडियर जो है इनका भी वो क्या करते थे? शिकार करते। फिर चौथी जो जगह हुआ अल्टामीरा, लेस्कॉक्स और ग्रोटेसेवा। ये जो सारे के सारे जो अल्टामीरा की बात करें तो ये जो है स्पेन में पड़ता है, और लेस्कॉक्स की अगर बात करें और आगे आता है आपका ग्रोटेसेवा की बात करें तो ये आपके जो है वो फ्रांस में पड़ता है। तो इस प्रकार से हम बारी बारी से मानचित्र में भरेंगे, लेकिन अभी आपको जो याद करना है वो है कि इनके नाम, तो अल्टामीरा और लेस्कॉक्स, अल्टामीरा स्पेन में, लेस्कॉक्स और ग्रोटेसेवा फ्रांस में, ये प्रसिद्ध गुफाएं, और इन गुफाओं की छतों पर, दीवारों पर अनेक जानवरों के चित्र बनाए गए, जिनसे पता चलता है कि उस समय आदिकालीन मानव जीवन में शिकार कितना इम्पोर्टेंट था। तो इम्पोर्टेंट होता है आदमी अपनी चित्रकला के जरिए उसे ही सबसे पहले उकेरता है। ठीक है। तो इसलिए जो है ये इनके निवास स्थानों से ही जो गुफाएं हैं, ये सारी की सारी गुफाएं निवास स्थान है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको मानचित्र आएगा, चाहे वो निवास स्थान
जगह बतानी हो आदि मानव की तब भी आपने यही मानचित्र भरना, यदि शिकार स्थल बनाने हैं बताने हैं तब भी आपने यही मानचित्र बताना है। तो ये जो चित्रकारियाँ हुई है अल्टामिरा, लेस्कॉक और ग्रोटेसेवे की गुफाओं में, वो आज से लगभग 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व का अनुमान लगाया जाता है, उस समय की चित्रकारियाँ हुई हैं। ठीक है, तो इनके नाम याद रहने के बाद अब चला ये आपको लिखना पड़ेगा 3 नंबर अगर आपने हासिल करने हैं तो। फिर बात कर लेते हैं, अब इस तरह से मानचित्र आपको भरने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो आपको पॉलिटिकल ये मैप है, राजनीतिक मैप है, जहाँ पर अलग अलग देशों की सीमाएं भी बताई गई है, जबकि आपको ऐसा नहीं आने वाला। मैं इसलिए ताकि आपको कम से कम जो है थोड़ा बहुत पता भी लगना चाहिए पॉलिटिकली कि यूरोप महाद्वीप, ये सारा यूरोप महाद्वीप है जहाँ पर ये आपकी जो सीमाएं बताई गई है, सारे के सारे यूरोप महाद्वीप है। क्लियर है, ये अफ्रीका लग गया, यहाँ पर एशिया लग गया और ये आपका यूरोप पड़ा, और सबसे धनी जो देश है वो यूरोप में है। तो इनका मोटे तौर पर जो है जिनकी बात हम करने वाले, जहाँ पर हम भरने वाले हैं, देखिए मैं केवल उनके बारे में ज़्यादा आपको बताता हूँ ताकि आपको याद भी रहना चाहिए। ये वो देश है जिसने हमें भी उपनिवेश स्थापित किया था, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड इसको कहा जाता है। इससे ये जो है वो आयरलैंड है, ये इंग्लैंड है। ठीक है, और इसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ भी भरने वाले हम, ये स्पेन है जिसने सबसे ज़्यादा नाविक भेजे यात्राओं में और दूसरे देशों की खोज करवाई, अमेरिका की खोज करवाई। ये पुर्तगाल है जहाँ से वास्को डी गामा जो भारतवर्ष आए थे, भारत की खोज करी। ठीक है, और ये फ्रांस है। क्लियर हो गया, ये फ्रांस है, ये इंग्लिश चैनल जाता है बीच के, और ये फ्रांस है। यहाँ अगर देखें तो ये जर्मनी है, ये पहले यहाँ तक जो है फैला हुआ था, अब इसके 2 हिस्से हैं। क्लियर, तो ये जर्मनी, ये फ्रांस, ये फ्रांस, ये स्पेन और ये पुर्तगाल में कुछ नहीं भरने वाला है, ये आपका इंग्लैंड हो गया। क्लियर हो गया मोटे तौर पर। और ये चेक गणराज्य जहाँ पर भी हम जो है एक और भरने वाले हैं। तो ये इन जगहों को, इसके अलावा अगर देखें मोटे तौर पर तो ये इटली है आपका। तो अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि कौन सी जगह सबसे पहले हम चुनने वाले हैं भरने के लिए। सबसे पहले इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति बैठा हो घुटनों के बल पर और ये उसका पाँव निकला हुआ है ना। तो अगर पाँव का जो घुटना होता है ना, साइड टखना, जिसका टखना कहते हैं, अगर टखने को देखें तो यहाँ जैसे आपका टखना होगा तो आपने टखने के ऊपर ही एक निशान लगाना है। क्लियर हो गया। ये पड़ा बॉक्स ग्रोव, याद रखना बॉक्स ग्रोव। क्या पड़ा ये? बॉक्स ग्रोव, याद रखना पहला स्थान हमने भर लिया बॉक्स ग्रोव। शिकार स्थल, निवास स्थल भी और शिकार स्थल भी। क्लियर हो गया। अगला दूसरा जो है वो हम भरेंगे, ये स्पेन में आता है और उसका नाम है अल्टामीरा। ठीक है, स्पेन कहाँ पड़ा? ये स्पेन है। तो स्पेन में क्या है, यहाँ से अगर यहाँ तक को देखिए आधा भाग करेंगे तो आधे भाग से नीचे की तरफ को आपने निशान लगाना है और इस जगह को हम कहेंगे अल्टामीरा। याद रखिए इसका नाम है अल्टामीरा। क्लियर हो गया जी। एक एक करके बड़े ध्यान से इसको जो है वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कहीं भी मतलब भूलें ना कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ रह गई है, कहाँ भरनी है। अब अगला जो आता है वो है, उसका नाम है लेजरट गुफा। ठीक है, लेजरट गुफा भरते हैं तो थोड़ा पहले हो गया। ये लेजरट गुफा, फ्रांस में लेजरट गुफा थे। कैसे भरी हमने? ये फ्रांस का अगर हम देखेंगे, फ्रांस का इस साइड वाला जो है भूमध्य सागर जहाँ पड़ता है उसका साइड वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेकर, देखिए ये सीमाएं नहीं होने वाली है तो उसका आइडिया नहीं अपने लगाना है, बिना सीमा के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है जितना हिस्सा है उसका आधा किया और आधे से थोड़ा सा इधर लाया और ऊपर की तरफ निशान लगाया। तो ये जगह जो पड़ी लेजरट गुफा, याद रखना लेजरट गुफा, जहाँ पर जो है वो जो चित्रकारी हुई है बहुत सुंदर, ये लेजरट गुफा है फ्रांस में। और लेजरट गुफा से ही थोड़ी दूरी के ऊपर आपने और जाना है यहाँ तक, और यहाँ आपने दूसरा निशान लगाना है और इसका नाम है टेरा अमाटा। याद रखना टेरा अमाटा, इसकी तरफ जो है आपने बढ़ना है, टेरा अमाटा। पहला आ गया लेजरट गुफा, ये आ गया टेरा अमाटा। पहले क्या आ गया? बॉक्स ग्रोव। ये क्या आ गया? अल्टामीरा, स्पेन में आ गया अल्टामीरा। ये क्या आ गया? लेजरट गुफा। और ये आ गया टेरा अमाटा। ठीक है, नाम डिफिकल्ट है लेकिन बार बार बोलेंगे तो आपको याद आ जाएंगे जी। अब टेरा अमाटा के बाद जो है हम चलेंगे, अगला वो आता है लेस्कॉक्स, और वो भी फ्रांस में ही आता है। कैसे?
जितना आप जैसे ही अगर देखेंगे ये लाइन अगर सीधी हम कर देते तो सीधी लाइन में ऐसे आ जाएंगे ना, तो लगभग ऐसे ही जगह के ऊपर जितना इन दोनों के बीच में है, लेजरट गुफा और टेरा माटा के बीच में, उतने के ऊपर आपने निशान जो है लगा देना है। और सॉरी थोड़ा नज़दीक हो गया, ये थोड़ा सा दूर रहेगा यहाँ से, लगभग जितनी दूरी के ऊपर है। तो आपने ये निशान लगाया तो ये आपका पड़ा क्या, लेस्कॉक्स हो गया, पांचवा जो है वो हो गया लेस्कॉक्स। याद होगा लेस्कॉक्स, ये भी फ्रांस में ही पड़ा है ना। लेस्कॉक्स के बाद जो है वो हम चलेंगे, अगला होगा वो, इसका नाम है ग्रोटेस सेले। ये जो ग्रोटेस सेले है इसके लिए देखिए कैसे हम यूज़ करेंगे। ये फ्रांस का हिस्सा इस तरफ को देखेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक का हाफ कर दे तो हाफ यहाँ, अगर हाफ के ऊपर ही आपने निशान लगाना है तो ये आपका आ जाएगा क्या, ग्रोटेस सेवे। छठा जो है वो आ जाएगा ग्रोटेस सेवे, फ्रांस में ही पड़ा। देखिए फ्रांस में 4 जगह हमने जो है वो की। सबसे पहले किया हमने लेजरट गुफा, लेजरट गुफा के बाद लिखा हमने टेरा अमाटा, टेरा अमाटा के बाद हम चले गए कहाँ पे, लेस्कॉक्स, लेस्कॉक्स के बाद आ गए हम ग्रोटे सेले, ठीक है, ग्रोटे सेवे, ग्रोटे सेवे, सलगम वाला श, ग्रोटे सेवे हो गया। फ्रांस में 4 जगह हैं, बिल्कुल ईजिली आपने करना। फिर से एक एक करके आप बोलेंगे। पहले क्या आ गया, बॉक्स ग्रुप, ये क्या आ गया, अल्टामिरा, ये क्या आ गया आपका, लेजरट गुफा, ये क्या आया, टेरा अमाटा। इधर बोलेंगे आप लोग, इसका नाम है ग्रोटे सेले, ग्रोटे सेवे, और इसका नाम है आपका लेस्कॉक्स, ठीक है। अब आगे जो बढ़ेंगे हम, जिसका नाम है सोनीजन कर लेते हैं। तो सोनीजन जो है कहाँ आएगा देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ये जगह जो है देखेंगे तो इसका गला ही मान लेते हैं, तो गले के पास यहाँ राइट साइड को आपने जो है निशान लगाना है। तो इस जगह को हम कहेंगे, ये 7वां जो है पड़ गया, इसका नाम है सोनीजन, सलगम वाला शोनीजन हो गया, शोनीजन, इसका नाम है सोनीजन। और किसके में कहाँ पड़ा, ये जर्मनी में पड़ा, सोनीजन पहला जर्मनी में, दूसरा ही जर्मनी में ही है सोनीजन के बाद। और उसका नया है नियंडर घाटी, नियंडर घाटी कैसे लेंगे, यहाँ से हम इस तरफ ही बढ़ेंगे, और जितना आप इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो हमने अभी मतलब यहाँ पे क्या क्या है, इसका नाम है लेस्कॉक्स और यहाँ है ग्रोटे सेले, इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है उतनी दूरी पर आपने यहाँ से यहाँ तक आना है और आपने निशान लगाना है ऐसे। और ये आपका जो अगला जो आ जाएगा, इसका नाम है नियंडर घाटी। याद रखिए 2 चीज़ें आ गई, एक आ गया सोनीजन और एक आ गया नियंडर घाटी। सोनीजन नियंडर घाटी कहाँ आ गया, ये जर्मन में आ गया, सोनीजन और नियंडर घाटी। क्लियर हो गया। फिर से एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले बॉक्स ग्रेव, फिर स्पेन में क्या आ गया आपका, अल्टामिरास, ठीक है, शाबाश। फिर आएगा हम यहाँ पर कैसे किया था, यहाँ किया और इसका आधा हिस्सा किया, तो यहाँ पर जो आ गया वो है लेजरट गुफा। लेजरट गुफा से थोड़ी सी दूरी के ऊपर की तरफ आपने जाना, इस तरफ को बढ़ना है, और इसका नाम जो है क्या है, टेरा अमाटा। टेरा अमाटा के बाद हम चलेंगे लेस्कॉक्स में, कैसे, जितना इनके बीच में दूरी उतनी ही आपने यहाँ से नीचे की तरफ जो है, यहाँ इसकी तरफ जो करना है, और आपका ये आ गया लेस्कॉक्स। और लेस्कॉक्स के बाद जो है ग्रोटे सेवे, कैसे, इसका आधा किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इसका हाफ किया ऊपर की तरफ लगाया, तो हो गया लेस्कॉक्स। क्लियर हो गया। लेस्कॉक्स के बाद सीधे ही हम चले गए जर्मनी में, और जर्मनी में क्या किया हमने, जर्मनी कौन सा किया, सोनीजन। सबसे पहले सोनीजन कैसे किए, यहाँ पे आप ये नज़र आएगा, तो इसके गले के पास ही आपने लगा दिया सोनीजन, और सोनीजन से हमने जितने इन दोनों के बीच में उतने हमने जो है इसकी तरफ ही बढ़े, जैसे यहाँ के लिए हमने यहाँ बढ़े थे, इसके लिए भी यहीं को बढ़े, तो उतनी दूरी के ऊपर आपने ये लगा दिया। तो उसका जो है अगला जो सोनीजन के बाद आ गया नियंडर घाटी, होगा नियंडर घाटी। अब नियंडर घाटी जो है, अब क्या करेंगे आप, नियंडर घाटी से एक और निशान लगाएंगे। देखिए जितना यहाँ से लेस्कॉक्स से लेकर जो है वो यहाँ पर लेजरट गुफा का जो डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस आपने जो लेना है, और यहाँ से आपने जो निशान लगाना है, कहाँ लगाना है, ये पहला जो निशान लगाना है वो लगाना है यहाँ से लेकर, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेकर नीचे की तरफ को सीधे आना है। कितना बताया मैंने, लेस्कॉक्स के लेकर नीचे यहाँ पर, इसका नाम है यस लेजरट गुफा। तो यहाँ तक का जो
डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आप लेना, बिल्कुल ठीक नीचे आपने आना है और लगभग इतना डिस्टेंस से बैठेगा और यहाँ पर आपने निशान लगाए। ये कोई भी लाइनें आपको नहीं दिखने वाली है, तो इसलिए तभी मैं बोल रहा हूँ, सारी जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये लाइनें नहीं है और उस हिसाब से आपने चलना। तो इन दोनों का जितना डिस्टेंस था उतना डिस्टेंस नीचे इसके बिल्कुल सीधे लगाना है। और ये जो जगह आई नियंडर घाटी के बाद क्या है, हाइडलबर्ग, ये नियंडर घाटी हुआ, यह हाइडलबर्ग। तो 3 जो जगह आई वो आई जर्मनी में। पहली कौन कौन से आए, पहले आया सोनीजन, फिर आ गया नियंडर घाटी और फिर आया हाइडलबर्ग। ठीक है, इसका नाम है हाइडलबर्ग। और अंत में लास्ट में जो चेक गणराज्य में रहता है उसके लिए कैसे करना है, देखिए तो ये हर एक चीज़ को आपको जो समझना होगा कि मैंने कैसे इसको लगाना है। देखिए अगर यहाँ पे इसको आपको याद रखना होगा, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से हम पहले हमने कितना लिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन अब लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब हमने लेना है लेस्कॉक्स से लेकर कहाँ पे लेना है, टेरा अमाटा तक। लेजरड गुफा पहले लिया था, अब लिया टेरा अमाटा तक। जितना डिस्टेंस है उतना यहाँ से और नीचे की तरफ को आपने काटना है और ये यहाँ से इधर पहुँच जाएगा। ये है चेक गणराज्य, तो चेक गणराज्य के पास ये इसके सिर के ऊपर पहुँचेगा। लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सीमाएं आपको नहीं दिखेंगी, तो आपने कैसे आइडिया लगाना है, यहाँ से इतना डिस्टेंस लिया आपने लेस्कॉक्स से लेकर टेरा अमाटा तक का और यहाँ से आपने काटना सीधे ही नीचे की तरफ। तो ये आ गया का अंतिम जो लास्ट है जिसका नाम क्या है, दोल्नी वेस्तोनाइस। दोल्नी वेस्तोनाइस याद रखना, दोल्नी वेस्तोनाइस चेक गणराज्य में। क्लियर हो गया जी। अब इनके नाम आपने लिखने एक एक करके, तो मैं बोलूँगा और आपने जो है बताना है कि नाम क्या है। इसका नाम बताइए, सबसे पहले इसका नाम है, ठीक है शाबाश, बॉक्स क्रेब। नकल बिल्कुल नहीं मारनी है, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल मेरे साथ अगर आप करेंगे बिना कोई किताब कॉपी देखे तो आपको अभी जो है याद हो जाएंगे। इसका नाम क्या है, बॉक्स क्रूब, बिल्कुल सही बोला। उसके बाद कहाँ गए थे, स्पेन में गए थे, इसका आधा हिस्सा किया था और यहाँ पर आया था, क्या नाम है इसका, अल्टामीरा। तो पहले साथ साथ लिखते चलेंगे, पहले बॉक्स क्रूब लिख दिया। बॉक्स क्रूब के बाद क्या, ये क्या आ गया आपका, अल्टामीरा, स्पेन में पड़ा अल्टामीरा। क्लियर है। अल्टामीरा के बाद हम चले गए थे कहाँ पे, तीसरी जगह, वो था लिजरट गुफा। लिजरट गुफा इसका हाफ किया था लिजरट गुफा, तो नीचे की तरफ लिखा लिजरट, इसके नजदीक लिजरट गुफा। और ये क्या आ गया आपका, टेरा अमाटा, है ना, थोड़ी सी दूरी के ऊपर टेरा अमाटा। टेरा अमाटा के बाद फिर हम यहाँ चले गए, जितनी इनकी दूरी थी उतना ही सीधा आया और काटा, तो यह आएगा लेस्कॉक्स। ठीक है, लेस्कॉक्स के बाद जो है वो यहाँ पर इन जगह का आधा हिस्सा किया या इसके उठे हुए भाग के ऊपर लगाया, तो इसका नाम है ग्रोटेसेले। इसका नाम है ग्रोटेसेले। तो इस तरह से लिखना है कि ये जो है अपने नजर आना कि इसी का ही जो है वो नाम है ग्रोटेसेवे। तो ग्रोटेसेवे के बाद जो है अब हम कहाँ चले गए थे, ऊपर चले गए थे जर्मनी का, और जर्मनी का इस भाग को हमने जो किया था इसका नाम था सोनीजन। याद हो गया आपको साहिब, शाबाश, सोनीजन। इसका नाम क्या है, सोनीजन। थोड़ा नज़दीक ले जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोनीजन के बाद हम चले गए थे बिल्कुल इसी तरह, इस तरफ को डायरेक्शन के साथ, और मैंने कहा था ग्रोटेसेवे और लेस्कॉक्स के जितना दूरी है उतनी दूरी के ऊपर आपने निशान लगाना आगे। और इसका नाम जो पड़ा था उसका नाम था नियंडर घाटी। ये भी कहाँ पड़ा, जर्मनी में ही पड़ा। और जर्मनी में ही एक तीसरी जगह है, नीचे को कैसे बोला मैंने लगाने के लिए निशान, मैं बार बार तीसरी बार बोलने लग पड़ा हूँ। देखिए क्या बोला था कि लेस्कॉक्स से लेके लेजरट तक का जो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आपने ले सोनीजन से लेना है नीचे की तरफ को, और ये जो नाम आ जाएगा इसका नाम क्या होगा, हाइडलबर्ग। इसका नाम है हाइडलबर्ग। क्लियर हो गया। और अंतिम के लिए मैंने कहा था कि जितना लेस्कॉक्स से लेकर टेरा अमाटा, पहले लिया लेस्कॉक्स से लेकर लिजर्ट गुफा, अब लिखा लेस्कॉक्स से लेकर टेरा अमाटा का डिस्टेंस लेना, लेकिन यहाँ से काटना है इसको नीचे की तरफ को, और ये आ जाएगा अंतिम जिसका नाम था दोल्नी वेस्तोनाइस। दोल्नी वेस्तोनाइस। क्लियर हो गया। अब आपने जो है ये जो जगहों के नाम हो गए, लेकिन ये किन किन देशों में पड़ते हैं उनका नाम लिखना भी जरूरी है। तो ये किस देश में है, मैंने पहले ही बताया था, इंग्लैंड बोलते थे पहले, लेकिन अब क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो मेरा पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा, क्योंकि देश के बीच में ही ये रह जाए तो ज़्यादा अच्छा, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये किस देश में है, स्पेन में है, तो लिखेंगे आप स्पेन लिखेंगे। ये किस देश में है, ये फ्रांस में है, बिल्कुल सही बोला। और ये किस में है, जर्मनी में है। और यहाँ पे रह गया था आपका ये, और इसका नाम है चेक गणराज्य। क्लियर हो गया, चेक गणराज्य। समझे बात। तो उन देशों को लिखना जरूरी है जहाँ पर ये जगहें जो है वो मिली हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है कुछ हमारे जो है वो सागर भी रहते हैं, उनके नाम भी लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा, उत्तरी सागर। यस, ऊपर से शुरू करते हैं। उत्तरी सागर, इस साइड को
के इससे बीच में लगता उत्तरी सागर, और नीचे यहाँ पर जो सागर पड़ा उसका नाम है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा था, इसका नाम क्या है, भूमध्य महासागर या भूमध्य सागर। क्लियर हो गया। और ये ब्लैक सागर है। अगर ये वैसे आता नहीं है, इतना काट के आपको आता है, इतना बड़ा नहीं आता है मैप, तो ये भूमध्य सागर यहाँ लिख सकते हैं। अगर यही होगा, ये नहीं होगा, तो आपने यहाँ पे लिखना है भूमध्य सागर। क्लियर हो गया। तो ये सारी जगह हमने जो है मैप का कार्य अब पूरा कर लिया है। अब क्या बचता है, अब रह जाता है कि आपको इस तरह का एक बॉक्स, 3 बॉक्स होंगे, उसमें से एक बॉक्स के ऊपर आप जो निशान लगाएंगे, ऐसे ही जितना आपने यहाँ पर लगाया राउंड। और इसके जरिए हमने क्या बताया भी, इसके जरिए बताया हमने आदि मानव के शिकार स्थल, तो लिखेंगे आदि मानव के शिकार स्थल। और यदि ये आया होगा कि यूरोप में आदि मानव स्थल बताने, तो आप लिखने आदि मानव स्थल। क्लियर हो गया। तो ये 2 मैप हमने एक साथ पढ़े, इससे इसका आपने ख्याल रखना है। और जो डिस्क्रिप्शन है, यदि आता है आदिकालीन मानव स्थल, तो वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत चेंज करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना है, और उसको वैसे ही वैसे लिखना है। क्लियर हो गया। तो 2 मैप इकट्ठे आपने समझ लिए होंगे। नहीं समझ आए तो बार बार से पीछे ले जाइए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ की हेल्प आपने नहीं लेनी है, सामने सिर्फ यही नज़र आना चाहिए। आप अपने आप जो है और मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, तो डेफिनेटली आपको भरना आ जाएगा। थैंक यू। तो आपने मुझे हमेशा जो है वो बड़े ध्यान से सुनते, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।